Good afternoon, class. Myself, Dr. Bhanu, and today is my lecture on Vibrio. Vibrio is a bacteria. We will study about Vibrio cholerae, and let's start it. तो Vibrio cholerae के बारे में जान लेते हैं. टैक्सोनॉमी Vibrio बैक्टीरिया के टैक्सोनॉमी देख लेते हैं. नामकरण क्या है इसका? Vibrio ने ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है Vibrio, और विब्रियो इसका जीनस है. फैमिली विब्रियोनेसी और जीनस विब्रियो है. और विब्रियो के अंदर हमें 4 स्पीशीज देखने को मिलती हैं. विब्रियो कॉलरी, विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस, विब्रियो एल्बिनोलाइटिकस, विब्रियो वुल्निफिकस. तो इसमें से जो आप ऊपर तो रेड वाले विब्रियो स्पीशीज दिख रहे हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं, और ये थोड़ी रेयर पाए जाते हैं. मेडिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो विब्रियो कॉलरी 2 सीरो ग्रुप के होते हैं. विब्रियो कॉलरी 01 एंड 0139 और विब्रियो कॉलरी 01 के 2 बायोटाइप्स हैं, ठीक. और इसके बाद VC01 इसके क्लासिफिकेशन 2 सीरोटाइप्स है, इनाबा और बोगोआबा, और इसके भी 2 सीरोटाइप्स है, ठीक है. तो ये विब्रियो कॉलरी के सीरो ग्रुप्स और टाइप और सब टाइप्स रहते हैं. तो आगे देख लेते हैं विब्रियो. विब्रियो क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कर्व शेप में पाया जाता है. विब्रियो का मतलब कॉमा शेप होता है, ठीक है. तो कर्व शेप या कॉमा शेप में ही पाया जाता है विब्रियो. फैकल्टेटिव एनारोबिक्स से मतलब एनारोबिक्स और कभी-कभी एरोबिक्स दोनों जगह पर ये ग्रो कर सकता है, ठीक है. अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है. अगर एनारोबिक तो एरोबिक कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ कर लेता है दोनों जगह पर. तो फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है. फर्मेंटेटिव एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव है. ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है इसमें, और फर्मेंटेशन करता है बैक्टीरिया. फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करता है. ऑल मेंबर्स ऑफ द जीनस आर मोटाइल एंड हैव सिंगल पोलर फ्लैगेला विद सीड. तो इसके जितने भी जीनस हैं विब्रियो के, उसमें क्या पाया जाता है? सारे मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सकते हैं ड्यू टू सिंगल पोलर फ्लैगेला. सिंगल पोलर फ्लैगेला का मतलब क्या होता है? इसकी एक तरफ ही फ्लैगेला पाया जाता है, दूसरे एंड पे फ्लैगेला नहीं पाया जाता है. और साथ में फ्लैगेला के साथ इसमें एक शीट भी होती है. फ्लैगेला पे शीट भी होती है, एक मेम्ब्रेन. सेवरल स्पीशीज ऑफ व्हिच कैन कॉज फूडबॉर्न इन्फेक्शन यूजुअली एसोसिएटेड विद ईटिंग अंडरकुक्ड सी फूड. तो इसके जितने भी स्पीशीज हैं वो फूडबॉर्न इन्फेक्शन कॉज करते हैं कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से, और यूजुअली एसोसिएटेड विद ईटिंग अंडरकुक्ड सी फूड. और जो किससे संबंधित रहते हैं? सी फूड को जो लोग प्रॉपर कुक करके नहीं खाते हैं, अंडरकुक, ठीक है. जो प्रॉपरली कुक नहीं होते हैं उसको कंज्यूम करने से विब्रियो कॉलरी से ये लोग इफेक्टेड होते हैं. टिपिकली फाउंड इन सॉल्ट वाटर. तो सॉल्ट वाटर में पाया जाता है टिपिकली. टॉलरेट अल्कलाइन कंडीशन टू pH 9.0. तो अल्कलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है 9.0. और रेडिली कल्टिवेटेड सिंपल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. तो इसकी ग्रोथ कराने के लिए सिंपल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है. और विब्रियो स्पीशीज में क्या रहता है? विब्रियो कॉलरी में विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस एंड विब्रियो वुल्निफिकस, इन सबके अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं. विब्रियो कॉलरी ज़्यादातर हमारा गैस्ट्रिक ब्लड से हमारा रिलेटेड रहता है. गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है. तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब हमारा गैस्ट्रिक रीजन मतलब स्टमक, और एंटेराइटिस एंटर मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है. स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है. विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस में गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है और बैक्टीरिया भी करता है, कॉज करता है, और वुंड में भी इन्फेक्शन कॉज करता है.
विब्रियो वोल्टिफिकस में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन और बैक्टीरिया में दोनों करता है, बस इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं कॉज करता है। पैथोजेनेसिस किस तरह की रहती है विब्रियो कॉलेरा की, तो इंचेस 10 की पावर 8 to 10 ऑर्गेनिज्म, तो 10 की पावर 8 से लेकर 10 तक ऑर्गेनिज्म नीड होते हैं पैथोजेनेसिस करने के लिए, डिसीज कॉज करने के लिए। नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑर्गेनिज्म सेक्रेट एंटेरोटॉक्सिन और वाटरी डायरिया। जो ये विब्रियो कॉलेरा है वो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक, और वाटरी डायरिया इसमें, तो डायरिया कैसी होती है, वाटरी होती है। नेक्स्ट, विब्रियो कॉलेरा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, असिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन ऑफ फेटल डायरिया, तो डायरिया बहुत ही प्राणघातक हो जाती है, फेटल डायरिया हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन असिम्प्टोमेटिक रहती है, ठीक। ऑनसेट 2 से 3 डेज आफ्टर इंजेक्शन, तो फूड या कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने के बाद इंजेस्ट करने के 2 से 3 दिन बाद अपना सिम्टम देखने को मिलता है विब्रियो कॉलेरा का। अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ वाटरी डायरिया एंड वोमिटिंग, तो ऑनसेट क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, नाउजिया और वोमिटिंग, वो डायरिया, ठीक, वोमिटिंग या डायरिया देखने को मिलेंगे। और स्टूल की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखेंगे, स्टूल की जो है स्पेसिफिकेशन क्या है, स्टूल राइस वाटर जैसा स्टूल होगा, ठीक है। राइस वाटर स्टूल इसलिए कहते हैं जैसे चावल को बॉयल करने के बाद जैसा पानी निकलता है व्हाइट कलर, तो डायरिया में इसी तरह का देखने को मिलता है। सीवियर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, अच्छा, वाटरी स्टूल होने की वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाता है, वाटर ज़्यादा निकल जाने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जा सकता है क्योंकि फ्लूइड लॉस होने से बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है, वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब कम हो जाता है, तो पेशेंट शॉक कंडीशन में जा सकता है। और पानी की मात्रा कम होने से रीनल फेलियर के भी चांस हो जाते हैं। 60% केस में डेथ होती है अगर उसका ट्रीटमेंट न किया जाए। 1% इज ट्रीटेड फॉर फ्लूइड, ज़्यादातर फ्लूइड लॉस होने की वजह से डेथ होती है। विब्रियो कॉलेरा पैथोजेनेसिटी एंड इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। पैथोजेनेसिटी में क्या है, डिहाइड्रेशन एंड डेथ, तो मेनली क्या होता है विब्रियो कॉलेरा क्या कॉज करता है, डिहाइड्रेशन पेशेंट में कॉज करता है और इसकी वजह से डेथ होती है पेशेंट की। मैसिव सेक्रेशन ऑफ आयंस वाटर इनटू गट ल्यूमेन, तो गट ल्यूमेन से हमारे गट से इंटेस्टाइन से क्या निकल जाता है, मैसिव सेक्रेशन ऑफ आयंस, ढेर सारे, वैसे मतलब बहुत ज़्यादा, तो लार्ज नंबर में आयंस, डायरिया के साथ आयंस बाहर निकल जाते हैं, ठीक, तो ये भी सीवियरिटी कॉज करते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर रिकवरी, तो रिकवरी के बाद इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। विब्रियो कॉलेरा की क्लिनिकल स्पेसिमेन में क्या लिया जाता है, सैंपल क्या लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए, स्टूल कल्चर करने के लिए ताकि स्पीशीज कौन सी है देखा जाए। वोमिटस, जो वोमिट में जो निकला हुआ है वो सैंपल ले सकते हैं। ब्लड फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए ब्लड की जरूरत होती है। विब्रियो कॉलेरा माइक्रोस्कोपिकली आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, थोड़ा कर्व शेप में या कॉमा शेप में बोल सकते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसे हम देखेंगे तो ये सिंगल फ्लैगेलम देखने को मिलेगा, यूनिपोलर फ्लैगेलम, केवल उसके बॉडी के केवल एक हिस्से पे आपको फ्लैगेला देखने को मिलेगा, यूनिपोलर, और इसके फ्लैगेला की स्थिति पाई जाएगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कर्व रॉड्स विद सिंगल फ्लैगेलम एट वन एंड पे
फ्लैजुला देखने को मिलेगा। कल्चर में क्या देखने को मिलेगा, थायोसल्फेट सेपरेट बाइल साल्ट सुक्रोज, गोल्डन इसमें क्या देखने को मिलेगा, थायोसल्फेट सेपरेट बाइल साल्ट सुक्रोज में कैसा देखने को मिलेगा, ये गोल्डन येलो कॉलोनी देखने को मिलेगी। और गोल्डन येलो कलर किस वजह से आएगा, सुक्रोज की फर्मेंटेशन वजह से। थायोसल्फेट सेपरेट बाइल साल्ट सुक्रोज में विब्रियो पैराहेमोलिटिकस, विब्रियो मिमिकस, विब्रियो वोल्निफिकस, ये कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, ये ग्रीनिश ब्लू देखने को मिलेगा। कॉलोनीज डू नॉट फर्मेंट सुक्रोज, और इसमें गोल्डन अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सुक्रोज फर्मेंटेशन नहीं करते। मैकॉन्की अगार में विब्रियो कॉलोनी को मैकॉन्की अगार में क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल कलरलेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टोज निगेटिव है इसमें। ठीक, क्योंकि अगर येलो कलर येलो गोल्डन अपीयरेंस आता तो लैक्टोज पॉजिटिव होता है, ये लैक्टोज निगेटिव है। विब्रियो कॉलोनी में अल्कलीन पेक्टोन वाटर, अल्कलीन पेक्टोन वाटर में कैसा देखने को मिलेगा हमें, विब्रियो कॉलोनी ग्रोस इन अल्कलीन पेक्टोन वाटर एंड शो टर्बिडिटी ड्यू टू पॉजिटिव ग्रोथ। तो इसमें टर्बिडिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसमें टर्बिड मतलब थोड़ा गाढ़ा पानी। ठीक है, कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है, टर्बिड से बोलते हैं धुंधलापन, तो धुंधलापन देखने को मिल रहा है अल्कलीन पेक्टोन वाटर में, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। ब्लड एगार में, जो ब्लड एगार है, ठीक, रेड कलर का भी दिख रहा है। ब्लड एगार में कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ग्रोथ ऑफ ब्लड एगार सब कल्चर फ्रॉम अल्कलीन पेक्टोन वाटर ऑफन प्रोड्यूस बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज। तो ये बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी देखिए क्या है, ब्लड है, इसके आसपास जो आपको रिंग देखने को मिल रही है, ये हीमोलिसिस की वजह से हो रहा है ब्लड में, तो बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज देखने को मिलती है। बायोकेमिकल टेस्ट में कैटालिस्ट में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक, और ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मोटाइलिटी में मोटाइल देखने को मिलेंगे, ट्रिपल सुपर आयन देखने को मिलेंगे। यूरिया टेस्ट नेगेटिव आएगा, सिट्रेट पॉजिटिव आएगा, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव आएगा। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन डार्टिंग मोटाइलिटी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक लिक्विफिकेशन में पॉजिटिव आएगा। ये बायोकेमिकल टेस्ट में देखेंगे, इस लाइन पे देखने को मिल रहा है बट उस लाइन। और हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट में कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट, प्लेस अ ड्रॉप स्पूल इन द सेंटर ऑफ द कवर स्लिप, कवर स्लिप के सेंटर में हम लोग इस एक सैंपल लेंगे, एक ड्रॉप स्पूल का, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर भी लेंगे हम लोग सैंपल में एट ईच कॉर्नर ऑफ द कवर स्लिप, कवर स्लिप के चारों कॉर्नर पे वैसलीन या वाटर अप्लाई करेंगे। ठीक, और ये स्टूल का सैंपल है। ठीक है, इन्वर्ट द स्लाइड विद द सेंट्रल सिचुएशन ओवर द कवर स्लिप, इसको क्या सेंट्रल सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, स्लाइड कवर स्लिप, इसको इन्वर्ट करने का, पलटने के बाद इसके ऊपर स्लाइड रखेंगे। ठीक, उसके बाद स्लाइड को फिर से रिवर्ट कर लेंगे। द कवर स्लिप विल स्टिक टू द slide and when the slide inverted, the drop of bacterial culture will be suspended in the central equation of the slide. Examine microscopically 100x for motile organism, 100x की गिनती करके देखने में हमें देखने को मिलेगा ये बैक्टीरिया। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट में देखिए पॉजिटिव देखने को मिला है, नेगेटिव एंटी सेरा के साथ मिला करके हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, ट्रीटमेंट किस तरह का होगा इसमें, ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लूइड्स इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, सीवियर डायरिया की वजह से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, आयंस लॉस ऑफ आयंस हो जाते हैं, जिससे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देने की जरूरत होती है, विच इज हाईली इफेक्टिव, सेफ एंड सिंपल टू एडमिनिस्टर, जिसे आसानी से हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को। राइस बेस्ड सॉल्यूशन आर प्रेफर्ड टू ग्लूकोज बेस्ड वन ड्यू टू ग्रेटर एफिशिएंसी
ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ग्लूकोज बेस प्रिफर्ड सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा ग्रेटर एफिशिएंसी दिखाता है, ठीक है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। इन सीवियर केस विद द सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन में भी नेसेसरी, और बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन में हम लोग इंट्रावेनसली डिहाइड्रेशन थेरेपी चला सकते हैं, एनएस और डीएनएस, ठीक है, आरएल भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आफ्टर द डिहाइड्रेशन इज करेक्टेड, पोटेशियम लेवल में डिक्रीज रैपिडली एंड द नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो पोटेशियम लेवल की डिहाइड्रेशन के बाद, डिहाइड्रेशन सही करने के बाद पोटेशियम लेवल को भी पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो सकता है, तो उसको भी रिप्लेस करने की जरूरत होती है। तो एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स कौन सी स्टार्ट करते हैं हम लोग, डॉक्सीसाइक्लिन इज टिपिकली यूज्ड फर्स्ट लाइन। तो ऑल्दो सम स्ट्रेन इम्यूनोकोलरी हैव सम सो रेजिस्टेंस, तो डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, लेकिन कुछ स्पीशीज में रेजिस्टेंस भी होती है। टेस्टिंग फॉर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एन आउटब्रेक कैन हेल्प डिटरमाइन एप्रोप्रिएट फ्यूचर चॉइस। तो रेजिस्टेंस का चेक हम लोग इसलिए कर लेंगे कल्चर में, जिससे हमें फ्यूचर में अगर वो पेशेंट अफेक्टेड हो सेम स्पेसीज से, तो हमें एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अदर एंटीबायोटिक्स प्रूवन टू बी इफेक्टिव इंक्लूड प्रोटेमेक्साजोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकोल एंड फ्यूराजोलिडोन। तो अदर एंटीबायोटिक ये भी यूज करी जा सकती हैं, जिसमें प्रोटेमेक्साजोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकोल एंड फ्यूराजोलिडोन भी हैं। फ्लोरोकाइनोल्स जिसके अंतर्गत नॉरफ्लॉक्सासिन आता है, ये भी इसको यूज किया जाता है, बट रेजिस्टेंट हैव बीन रिपोर्टेड। तो इसमें भी रेजिस्टेंट को देखते हुए हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या देखते हैं, इंप्रूव सैनिटेशन, तो साफ सफाई का ख्याल रखना होता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग, ओआरएस या ओआरटी भी बोल सकते हैं उसे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, एंटीबायोटिक दी जाती है, और इम्प्रूव फूड हैंडल, और खाने पीने की चीज़ों को हमें बचना होता है कि कंटामिनेटेड ना खाएं, तो अनकंटामिनेटेड फूड खाना होता है सेफली और हाइजीन तरीके से। विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस में क्या है, वन काइंड ऑफ हेमोफिलिक विब्रियोस ऑप्टिमल NaCl concentration contained in culture media is 3.5%. Hemolysin related to the pathogenicity can be detected by human and rabbit RBC test. कानागावा टेस्ट भी बोलते हैं, इसे कॉज फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस। रॉ सी फूड खाने से होता है, कच्चा जो लोग कच्चा मांस खाते हैं, सी फूड, है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सेल्फ लिमिटिंग डायरिया टू माइल्ड कॉलरा लाइक इलनेस, तो कॉलरा के जैसे ही, विब्रियो कॉलरा के जैसे ही इसमें डायरिया होता है, और सीवियर डायरिया नहीं होता लेकिन डायरिया होता है 24 आवर आफ्टर इंजेक्शन एक्सप्लोसिव वाटर डायरिया। तो 24 घंटे के बाद बॉडी में इन्फेक्शन, मतलब इस विब्रियो हेमोलिटिकस के बॉडी में एंटर करने के 24 घंटे बाद जो है एक्सप्लोसिव वाटर डायरिया होता है, मतलब एक सडनली एक साथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेडेक देखने को मिलेगा, फ्लूइड लॉस होगा तो हेडेक होगा, ठीक। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाते हैं डायरिया में, तो हेडेक देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाने से एब्डोमिनल क्रैम्प, हाई सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये चीज़ बाहर चली जाएगी वाटर के थ्रू, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होगा, ठीक है, मसल्स में आयंस की कमी हो जाएगी, नॉजिया वॉमिटिंग भी होगा, लो ग्रेड फीवर भी रहेगा। लो ग्रेड फीवर मतलब 100 के नीचे लो ग्रेड फीवर होता है। अनइवेंटफुल रिकवरी रहेगी, पूर्ण इन्फेक्शन इन पीपल एक्सपोज्ड टू सी वाटर कंटेनिंग विब्रियो, तो पूर्ण इन्फेक्शन उसमें हो सकता है, तो समुद्री जो सी वाटर होता है उसमें अगर विब्रियो कॉलनी प्रेजेंट है, विब्रियो परसेंट
विब्रियो हेमोलिटिक का प्रोजेक्ट है तो वो इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा विब्रियो स्पेसीज का यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।